मुझ पर भरोसा रखें। असर का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ लो। हेलो अकीला बहन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी दिनों से टिकट की बुकिंग में लगी हुई थी। टिकट तो मिल जाती, लेकिन हिफ्जा को यूनि से छुट्टियां नहीं मिल रही थी। अच्छा, तो आप आ रही हैं? बस यूँ समझे, बहुत जल्दी मुलाकात होती है आपसे। आप सुन रहे हैं, अकीला बहन आ रही हैं। बस आप तैयारी रखें, आते ही रुखसती ले लूंगी। और भाई साहब से कहिएगा किसी की बातों में ना आए। अरूज और सरमत का संजोग आसमानी है, दुनिया में कोई इसे तोड़ नहीं सकता। अकीला बहन, आप सच कह रही हैं? बहन भी कहती हैं और बेतबारी की बातें भी करती हैं। क्या करें, दुश्मन चाल ही ऐसी चलते हैं कि दिल मैला हो जाता है। खैर, अब आप आ रही हैं ना, तो सब खैर हो जाएगी। चलें, अब इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो जी, सारे झूठ फरेब खुल जाएंगे। शुक्र है मेरे मालिक का, मैं सुरखरू हो गई। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? बहन का पोल खुलने का डर है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने झूठे को नीचा दिखाने का इंतजाम कर दिया। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है सलीमा। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं लगेगा, मैं अरूज की रुखसती नहीं करूंगा। अब तो वो आ रहे हैं समी साहब। भले कुछ भी हो। कुछ और खाने? नहीं यार, बस पेट भर गया मेरा। ये क्यों इतना चाचा आ रही है आज? मंगनी हो गई है इसकी। तो इसमें इतनी खुशी वाली क्या बात है? पसंद की हुई है भाई। फिर भी इतने छिछोरपन की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। भाई इसने तो अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट भी दी है मंगनी की खुशी में। है कौन बदनसीब? पूछ क्यों? कोई जरूरत नहीं है, हमारी बला से कोई काला चोरी हो। तुम जेलस हो रही हो? मैं और दुआ से जेलस हो ही ना जाऊं कहीं, सोचना भी मत। फहद नहीं आया आज भी? हाँ, मैंने भी नहीं देखा उसे, लेकिन दुआ जरूर जानती होगी कि वो कहाँ है। अब आप ही बताएं, ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करूं? तुम और तुम्हारे घर वाले आखिर चाहते क्या? इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारी पुश्तों में किसी को नहीं मिला। लड़का देखा, हीरा है हीरा, और किस्मत ऐसी के उरूज ही उरूज। नक्श चलाए थे। माफी चाहती हूँ, घर की परेशानी में जहन से ही निकल गया। उरूज के अब्बू तो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, और अकीला की कॉल आई थी कि वो आ रही है। तुम्हें गफलत नहीं करनी चाहिए थी। जी
ये है नक्श। अपने शौहर और बेटे के तकिए के साथ सी देना इन्हें। दोनों के दिल बदल जाएंगे। मैंने इससे पहले भी तकिए में सी रखे हैं। निकाल दो, जला दो उन्हें। ये वाले सी दो, जो चाहोगी वो मिल जाएगा। अल्लाह करे। ऐसा ही होगा। वो रुखसती लेकर जाएंगे। वक्त पे नक्श चला दिए होते ना, इस वक्त ये काम हो चुका होता। कोई बात नहीं, लेकिन अब गफलत मत करना। जैसा कहा है वैसा ही करना। अच्छा, जी जी। शाहजी ने खाना खाया? शाहजी ने पहले कभी आपके बगैर खाना खाया है? यह मोहब्बत भी कभी कभी जिंदान की तरह लगती है। वो तो ठीक है, लेकिन आप छुट्टियां बहुत करने लग गए हैं। हाय, बात ही कुछ ऐसी होगी। क्या हुआ? कॉलेज आऊंगा तो बताऊंगा। तुम पहले ये बताओ कि मेरा स्टार कौन सा है? मुझे तो लगता है सारे सितारे ही आपके हैं। अरे ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। मैंने तुमसे अपने स्टार के बारे में पूछा है और तुम संजीदा होगी। हाँ, हो गई। क्यों क्यों होगी संजीदा? आज भी आपसे मुलाकात नहीं हुई। मैं आपको इतना मिस कर रही थी। सब इतना खुश थे, मैं ही खुश नहीं थी बस।
तो तुम भी खुश रहा करो ना। पता है, दुआ की मंगनी हो गई है। अच्छा, किससे? पता नहीं किससे हुई है, लेकिन बहुत खुश है। मुझे सैरिश बता रही थी कि पसंद की है उसने। उजाला, मेरी यूके की फ्लाइट है, मैं कल जा रहा हूँ। ओके, बात होती है फिर। यूके? हेलो हेलो। वो इश्क का जाओ तू सर चढ़ बोले तो उसको आप भी चुप कौन करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वो तो बन जाए तेरे इश्क में काफिर, काफिर मैं हुई इश्क में काफिर, काफिर। एक कैपुचिनो कर दे और एक ये वाली कैरेमल लाटे, ठीक है? अच्छी सी बनाएगा। कितना खूबसूरत तैयार हो के आई हो तुम मेरे लिए। तुम्हारे लिए तैयार नहीं हुई, अपने लिए हुई, खुद को अच्छा दिखने के लिए। 2 मिनट के लिए भी ना मुझे खुश ना होने देना था। और मुझे देखो तुम्हारी खुशी का कितना ख्याल। तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर दी। तो व्हाट, शादी से पहले सब ऐसे ही करते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। अच्छा, बाद में भूल के मैंने अपनी शामत बुलवानी, क्योंकि गुस्से में ना तुम एक चुड़ैल बन जाती हो। चुड़ैल। अगर कभी बेवफाई करने की कोशिश की ना तो सच में चुड़ैल बन ओ रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हारे बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकता। I'm really going to miss you. और तुम्हारे बगैर मैं कैसे गुजारूंगी ये दिन? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करूंगा? सिर्फ 6 हफ्तों की तो बात है। Only 6 weeks, then I'll be back. हाँ, तो 6 हफ्तों में कितने दिन होते हैं तुम्हें पता है?
या मैं हिसाब लगा के बताऊं? हाउ रोमांटिक। आई मीन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के नहीं जो हिसाब किताब लगा दे रहे। सुनो हम दोनों भाग चलते हैं। फहद, हाँ, टिकट की फिक्र ना करो, बस तुम थोड़ा सा जेवर साथ रख लो। अच्छा आइडिया। बहुत बुरा है। रियली? आप भी रोई तो नहीं ना? जो जो आंटी के आने के दिन करीब आ रहे हैं, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन क्यों? मम्मी कह रही थी कि अबू किसी भी तरह इस शादी के लिए राजी नहीं हो रहे, तो किस्मत ही खराब है। ऐसे नहीं कहते, क्या हो गया आपको? तो फिर क्या कहूँ, हमारी तो बातचीत भी हो रही है और अब तो आंटी भी आ रही है, लेकिन अबू इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रहे। अच्छा आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती। मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी सारी दोस्तें मेरी किस्मत पर रश करती हैं। मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि सरमत फ्रॉड है? उसने पहले किसी लड़की को तलाक दी थी। अब्बू को समझाना भी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उजाला, मैं ये खुला नहीं लूंगी। इसमें आंटी या सरमत का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो रजिया खाला को सब कुछ बताया था ना। कसूर तो रजिया खाला का है जिन्होंने हमसे सारी बातें छुपाई। अब आप अपना दिल इतना बड़ा कर ही चुकी हैं, तो रोना धोना क्यों? रोना धोना तो तब बनता है ना जब आप मान चुकी हो कि आपके साथ धोखा हुआ है। मुझे यकीन है हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ, लेकिन अब्बू मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि अकीला आंटी ने जानबूझकर धोखे से ही रिश्ता तय किया। तो एक बार अब्बू से बात करके देख लेते हैं। वो नहीं मानेंगे। बात तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा ना हो आंटी लोग आ जाए और फिर अब्बू मना करते। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। बस दुआ करें हमारी उरूज की किस्मत अच्छी हो। अब्बू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप खैरियत से पहुंच गए, जाकर इत्तला भी नहीं दी। मैंने यहाँ पहुँचते ही अपने सब दोस्तों को मैसेज किया था कि मैं खैरियत से हूँ। अपना इनबॉक्स चेक करो। अब्बू, मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिल गया। मैं गोला नहीं ले सकती। तुम्हें ये पट्टी तुम्हारी माँ ने पढ़ाई है। जहर दे दे मुझे, मैं तो वैसे ही आपको खटकती। आप अम्मी पे खफा ना हो, मैं तो खुद ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहती। मैंने तो एक बार फिर इस्तिखारा करवाया, जवाब बिल्कुल ठीक आया। तो हाँ, बस एक मैसेज आया था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। आपने ये तो पूछा ही नहीं, उजाला तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? अब पूछ लेता हूँ, उजाला तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? आपसे मैसेजेस पर बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत उदास हूँ। अब्बू प्लीज़ ऐसा मत कहें। अब्बू, जितनी दफ़ा भी इस्तिखारा किया है, जवाब एक ही आया है। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें। अगर सरमत का पहले निकाह होकर ख़त्म भी हुआ था तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम उदास क्यों हो? आप जो नहीं है। पढ़ने आया हूँ, वो भी चंद हफ्तों के लिए, इसलिए ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो उजाला।
ओके, गुड बाय। गुड बाय। आंटी आप कब आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अभी 1 घंटा पहले ही पहुंची हूँ। आप वाकई 1 घंटा पहले आई हैं? और क्या करती, भाई साहब की बातों ने मेरी नींद तक उड़ा रखी थी। अम्मी हैं घर पे? जी जी, अम्मी अंदर है, आप चल। आए। आए आंटी। अगर आपका और हमारा ताल्लुक इतना करीबी ना होता तो शायद मैं इस मामले में ना आती, लेकिन यहाँ बात हमारी अपनी बेटी की है। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस मामले को अपना समझ रही हैं। आप भाभी के ही नहीं, मेरे भी भाई हैं, इसीलिए मैंने अपनी फ्रेंड से सारी बात की तो पता चला सरमद उसके पड़ोस में रहता है। उसने सरमद और उसकी पार्टनर की तस्वीरें भेजी हैं, मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। तस्वीरें? जी, ताकि आपको सबूत मिल सके कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो गलत नहीं है। नजमा, हमें तुम्हारी जुबान पर यकीन है। ज़ारा, तस्वीरें भेजने दो। बहन, आप तस्वीरें भेजें। आप भाभी को जरूर दिखाइएगा। मुमकिन है वो ये तस्वीरें देख के अपना फैसला बदल दें और समझ जाएं कि अल्लाह पाक हमें इस बुरे वक्त से बचाना चाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप भी गलत नहीं है बहन, बेटी का मामला है ना। मुझे भाई साहब की कोई बात बुरी नहीं लगी। यकीन कीजिए, मुझे अरूज अपनी बेटी हिफ्जा की तरह प्यारी है। तभी तो भाई साहब ने रिश्ता तोड़ने का कहा तो मेरा दिल बैठ गया। फौरन टिकट करवाई मैंने। बस हिफ्जा की यूनी की वजह से थोड़ी लेट हो गई। अभी भी उसे लिए बगैर ही आई हूँ मैं। हाँ, लेकिन समी साहब बहुत गुस्से में हैं। इसलिए तो पाकिस्तान पहुंचते ही बैग रखा और आपसे मिलने आ गई। पानी तक नहीं पिया, अब पीऊंगी अपनी बेटी का लाया हुआ। उरूज, जाओ बेटा, चाय का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं, चाय छोड़ो, बस तुम मेरे पास बैठी रहो। यकीन कीजिए, मैंने अपने सरमद के लिए इतनी लड़कियां देखी, मगर किसी में भी अरूज जैसी बात नहीं थी। आपकी तरबियत उसके चेहरे से नजर आती है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि समी साहब क्या फैसला करते हैं। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने पूरे यूके में धूम मचा रखी है कि अगर किसी ने मशरक की तस्वीर देखनी है तो मेरी बेटी अरूज से मिले। अब तो मैं इसीलिए बगैर नहीं जाऊंगी। ये तो आपकी मोहब्बत है। समी साहब आते हैं ना तो बात करती हूँ उनसे। मैं भाई साहब के यहाँ तक यहीं बैठी हूँ। आज तो मैं रुखसती की तारीख लेकर ही जाऊंगी। देखिए बहन, ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, लेकिन मैं समी साहब से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। समी साहब आते हैं, मैं बात करती हूँ उनसे। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ अपनी बेटी को लेने। प्लीज़ मुझे मायूस न कीजिएगा। Severe clinical form of thalassemia and ये क्या हरकत है? हरकत तो हो चुकी है और सब मुझे इस हरकत पर मुबारकबाद दे रहे हैं। बस तुम रह गई थी तो सोचा खुद आके तुमसे मुबारकबाद ले लूं। तुम्हारी फजूल बातें सुनने का मेरे पास कोई वक्त नहीं। वक्त? वो तो वाकई तुम्हारे पास नहीं है। तुम हार गई हो उजाला, बहुत बुरी तरह हार गई हो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जिसे तुम अपना नसीब समझ रही थी वो मेरा मुकद्दर बन चुका है और मेरे मुकद्दर का नाम है
फहद। नहीं समझी? आसान लफ्जों में समझाती हूँ। मेरी और फहद की मंगनी हो गई है। अब वो तुम्हारी सोच में तो हो सकता है, लेकिन अब तुम्हारे नसीब में नहीं हो सकता। उजाला तुम आ गई? आज आंटी अचानक ही सुबह आ गई। अम्मी तो उन्हें देख के हैरान रह गई। वो बता रही थी 1 घंटा पहले पहुंची और सीधा मेरे पास आ गई। वो सिर्फ मेरे लिए आई हैं। खैर, इससे एक बात साबित होती है कि हमें जो गलतफहमी थी ना सरमत के बारे में कि वो किसी हिंदू लड़की के साथ रह रहे हैं, वो गलत है। उजाला, उजाला, उजाला तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? क्या हुआ है बताओ। उजाला क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? अल्लाह से कुछ मांगना है ना तो अपने लिए अक्ल मांगो। तुम जैसी कम अक्ल नाअक्बत अंदेश औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी, जो किसी गैर के लिए अपनी बेटी के मुस्तकबिल से खेलना चाहती। मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अब भी यही दुआ मांग रही होगी कि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी रहे और तुम सुरखरू हो जाओ, चाहे हमारी बेटी अरूज की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अफसोस में से मुझे इस बात का है समी साहब कि आपको गैरों की बात पर भरोसा है लेकिन अपनों की नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारा इशारा किस तरफ है। ज़ारा की बात कर रही हो ना? ज़ारा मेरी बहन है, वो कोई गैर नहीं। हाजत के नफल पढ़कर उठी हूँ सिर्फ इसलिए कि अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाले और हमें सही रास्ता दिखाए। जो खुद मुश्किल से ना निकलना चाहे, अल्लाह भी उन्हें मुश्किल से नहीं निकालता। समी साहब, उरूज मेरी भी बेटी है, उसकी खुशियाँ उसका सुख मेरा भी मसला है। आपने तलाक का कहा, अकीला कैसे भागी चली आई? इसलिए कि उसे पता है कि तुम जैसी बेवकूफ माँ उसे कहीं नहीं मिलेगी। समी साहब, आपको कम से कम उससे मिलने तो जाना चाहिए। सलीमा बेगम, अब ना इस घर में अकीला आएगी और ना ही उसका जिक्र होगा। और ये भी सुन लो, मैं उसके बेटे सरमद के साथ अपनी बेटी की रुखसती नहीं करूंगा। मुझे मालूम है ज़ारा ने आपको पट्टी पढ़ाई है, उससे तो हमारी खुशियां एक आंख नहीं भाती। मैं पूछती हूँ, क्या सबूत है जो उसने हमारे दामाद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया? अगर अकीला झूठी होती तो इस तरह से आती सफाइयां देने? फिक्र मत करो, तुम्हें बहुत जल्द सारे सबूत मिल जाएंगे।
वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मुझे फहद से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा फहद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसकी मंगनी हुई भी तो वो मुझसे दोस्ती क्यों करता? मुझे लगता है दुआ झूठ बोल रही है। हाँ जाला, तुम फहद से खुद क्यों नहीं पूछती कि आखिर सच्चाई क्या है? तुम्हें भी तो पता चले, ताकि कल यूनिवर्सिटी जाकर तुम दुआ का मुंह तोड़ सको। अगर फहद ने कहा ये सब कुछ ठीक है, उसकी मंगनी दुआ से हो चुकी है, फिर क्या करूंगी मैं? फिर तुम्हें फौरन उससे छोड़ना होगा। आप छोड़ सकती है सरमत भाई को, जबकि सारी दुनिया कहती है कि उनका निकाह हो चुका था, वो किसी औरत के साथ रहते हैं। नहीं, छोड़ना इतना आसान तो नहीं है। तो फिर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ फहद को? मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे। कैसे समझूं? तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? उसके सारे मैसेजेस उसकी मोहब्बत का सबूत देते हैं। वो जब भी मुझसे बात करता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये सब कुछ मोहब्बत की गवाही के लिए काफी नहीं है? क्या ये मोहब्बत नहीं होती? और क्या होगी मोहब्बत? अच्छा ना, चुप करो। मैं होई तेरे इश्क में काफिर मैं हुई इश्क में काफिर। Not yours. हेलो उजाला। हेलो। बड़े अच्छे टाइम पे फोन किया, मैं बहुत बोर हो रहा था। पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा है अभी? रात के 2 बज रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे हुए? क्या बात है, पढ़ी थी तुम? नहीं। तो फिर रात 2 बजे तक जागने की वजह? इसका जवाब आपके पास है? मेरे पास? क्या मतलब? जब से मुझे दुआ ने बताया है आपकी मंगनी हो चुकी है, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी नींद सब खो चुकी है। मेरा नाम